नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक। टॉक्सिक लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं करते। टॉक्सिक लोगों को अगर हम अट्रैक्ट नहीं करते तो इतने सारे टॉक्सिक लोग हमारी लाइफ में क्यों आ जाते हैं? क्या एक दो कोई ना कोई जिसने हमारी जिंदगी का रायता फैलाना ही होता है वो हमारी लाइफ में क्यों आता है? वो हमारी लाइफ में क्यों आए? ये टॉक्सिक लोग हैं, वो टॉक्सिक लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। अगर मैंने अट्रैक्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने अट्रैक्ट किया आपको। टॉक्सिक लोगों को हम अट्रैक्ट नहीं करते, टॉक्सिक लोग हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस अट्रैक्शन से कैसे बचा जाए और ये क्या है? ठीक है, देखिए, जो भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जैसे जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो फिजिकल मेंटल अब्यूज करने में एकदम फुल ऑन मास्टर होते हैं, जिन्हें बढ़िया तरीके की अपब्रिंगिंग मिली होती है, जिन्हें बढ़िया तरीके की समझ मिली होती है कि किसी इंसान को कैसे ट्रीट करना है, नेगेटिव वाली बढ़िया तरीके की समझ, ठीक है, तो वो होते हैं एकदम लोएस्ट एनर्जी वाले लोग, जिनकी एनर्जी पूरी ही कुचली पड़ी है, दबी पड़ी है, हालत उनकी खराब है। ठीक है, अब उन्होंने वही सीखा है, उन्होंने वहीं से उन सारी एनर्जीज को सप्रेस करना एक तरीके से सीख लिया है, और अपनी जो हाई एनर्जीज थी उनका तो उनको कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें उनके अंदर से धूमिल होती चली गई और उनको ऐसा लगा कि वो पता नहीं कहाँ की तोप है, कहाँ के फन्ने कहाँ हैं। ठीक है, अब ऐसे लोग हमें कैसे अट्रैक्ट करते हैं और इनके अट्रैक्शन के जाल में हम कैसे फंस जाते हैं, ये जानने लायक बात है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से ना लो एनर्जी वाले लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी ही हाईएस्ट जो एनर्जीज होती है ना उनको खुद ही सप्रेस किया होता है, और इन्हें पता होता है कि दूसरे लोगों को किस तरीके से डोमिनेट करना है। इसके पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका फ्रेंड सर्कल, उनकी खुद की बहुत सारी चीजें, उनकी खुद के सोच विचार, उनके खुद के थॉट्स, राइट? जैसे हमारे खुद के थॉट्स होते हैं, हमारे सोच विचार होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अट्रैक्ट करते हैं। अब ये लोग हमेशा लो एनर्जी वाले लोगों को ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई इंसान जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और एक इंसान सेल्फ लव करता है, अगर गलती से वो इंसान उसकी लाइफ में आ भी जाए तो बहुत जल्दी टाटा बाय बाय हो जाती है, ताम झाम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, हाई फ्रीक्वेंसी पे है, पहली बात तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। और अगर बाई चांस किसी तरीके से उस इंसान का बहुत डाउन टाइम चल रहा है, वो इंसान डिप्रेशन में है, उसको एंजाइटी हो गई है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सामने वाला जो सेल्फ लव वाली एनर्जी में था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव जा रहा है, तो अब ऐसे में ना, क्योंकि इस तरीके की जो एनर्जीज होती है ना, नेगेटिव एनर्जी, आप इनको इस तरीके से समझिए, जो टॉक्सिक एनर्जीज होती हैं, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि हर घर के बाहर 4 5 6 6 7 7 2 2 कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जो कि सड़ रहे होते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं से तो निकल रहे हैं, और ये जहां से भी निकल रहे हैं तो कचरा कचरे को अट्रैक्ट कर लेता है, वो जो बदबू होती है ना वो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट कर ही लेती है। तो ये हमेशा लो एनर्जी वाले लोगों को आसानी से, आराम से, मजे मजे से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप नेगेटिव एनर्जी में हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, किसी चीज के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, किसी और चीज को लेकर के आप परेशान हैं, किसी चीज को पाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, वो चीज नहीं हो रही हो, और आप एक अलग सी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तभी देखिएगा इस तरीके का कोई इंसान आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कार्यक्रम करके चला जाएगा, या आपकी लाइफ में रहेगा, आ जाएगा, अपने घर का घरौंदा बना लेगा आप ही के अंतर आत्मा में, और आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान आया, हाँ मुझे इसकी नीड है, हाँ मुझे इसकी नीड है, हाँ मुझे इसकी नीड है, चलो भगवान जी ने इससे भेज दिया, ये इंसान आया, ये मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लेगा, हाँ मुझे इससे प्यार मिलेगा। आप पूरी तरीके से और नीडी हो गए, आप पहले से ही लो एनर्जी में थे। लो एनर्जी वाला इंसान और अपनी से दबी हुई एनर्जी को देख ही रहा था, अट्रैक्ट कर ही रहा था, आप आए। अब दिक्कत कहां होती है, जैसे ही आप किसी टॉक्सिक पर्सन के बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका अट्रैक्शन जीत जाता है, उसको जीत हासिल हो जाती है। यह है सिंपल सी बात। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी वाले लोग ही टॉक्सिक होंगे, वही ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको मेंटली अब्यूज कर रहे हैं, आपको फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, आपके साथ वो चीजें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। इंसान तो छोड़ दीजिए, किसी के भी साथ उस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए जो ये टॉक्सिक लोग करते हैं। आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको दूर 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 भगा रहे हैं, पहले पास लाएंगे,
एकदम आप उनके जिगर का टुकड़ा होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके जिगर का टुकड़ा है। ठीक है। उसके बाद उनको बढ़िया तरीके से पता है कि इसकी कैसे नाव डुबोनी है, क्योंकि आपको लो एनर्जी में उन्होंने अट्रैक्ट किया है और लो एनर्जी में आप उनके कब्जे में आ गए और आपने उसके उस बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तुम इग्नोर कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पैर पकड़ूंगी, मैं तो तुम्हारे हाथ जोड़ूंगी, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे पड़ूंगी। एक टाइम लिमिट होती है, ठीक है। अपनी बाउंड्री को सेट कर लीजिए, इसके आगे नहीं होगा भाई, इसके आगे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाएगी। टूटता है टूट जाए रिश्ता, जाना है जा, मैं नहीं इससे ज्यादा करने वाली, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है मुझे प्यार है, ठीक है मुझे अटैचमेंट है, ठीक है सारी चीजें हैं, लेकिन अट्रैक्ट उसने किया है आपको, आपने नहीं किया है। जैसे ही आपकी एनर्जी बढ़ती है, ऐसे इंसान की हालत खराब हो जाती है, ऐसे इंसान को समझ ही नहीं आता कि वो करे क्या। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना होता है उनके उस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हुए। आपको वहां से दूर हो जाना और फिर देखिए तमाशा क्या होता है। उनको समझ में आता है ये मेरे चंगुल से निकली, ये मेरे चंगुल से निकला, क्योंकि आपने उनके उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते ही उस जाल के अंदर अपनी मुंडी दे दी थी और आप खुद ही बोल रहे थे हाय मेरा गला दब रहा है, हाय मेरा गला दब रहा है। अरे भगवान जी ने आपको भी कुछ बुद्धि दी है, सोच विचार दिए हैं, सब कुछ दिया है। लो एनर्जी में ही जब भी हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा होता है ना, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, जब भी कोई ऐसी बात हो रही होती है कि हम परेशान हैं, आप देखिएगा और परेशानियां अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वो जो टॉक्सिक चीजें हैं वो भी हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और कहीं ना कहीं हम इतनी लो एनर्जी में होते हैं कि हम उनके उस चीज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये समझ करके कि डूबते को तिनके का सहारा। सीरियसली हम यही समझते हैं, हाँ मैं तो डूब रही थी, हाय मैं तो डूब रहा था, मेरी तो एकदम लुटिया ही डूब गई थी इस टाइम पे, मेरी तो भैंस चली गई थी पानी में और इसने आकर के, देवता ने आकर के बचा लिया। देवता कब राक्षस बन गया, देवी कब राक्षस नहीं बन गया, हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो वही था और उसने हमें इतनी नीचे वाली एनर्जी में अट्रैक्ट किया था। जब भी आप बहुत लो है ना, तो कोशिश करें दूरी बना के रखें, कोशिश करें एक स्पेस मेंटेन करें, कोशिश करें अपने दुख को पहले अकेले हैंडल करें, कोशिश करें अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड बने, कोशिश करें हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएं, कोशिश करें खुश रहें, कोशिश करें सेल्फ लव करें, कोशिश करें अपने ऊपर कंटिन्यू काम करें, कोशिश करें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें। ट्रस्ट में ऐसे लोग आएंगे ही नहीं, ना ऐसे लोग आपको अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए अब अफोर्डेबल नहीं हो भाई, बहुत एक्सपेंसिव हो। उनके लिए वो बाहर पड़ा हुआ कचरा और उस पे भिन भिनाते हुए कीड़े मक्खियां मच्छर वही उनके अट्रैक्शन के लायक हैं। और जब हम उसी वाली एनर्जी में होते हैं, जब हम खुद कीड़े मक्खी की तरीके से भिन भिना रहे होते हैं, मैं यहाँ किसी एनर्जी को इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मेरे लिए मक्खी मच्छर कीड़ा कोई भी हो, वो एक पवित्र आत्मा है और मैं उसकी आत्मा की तरीके से रिस्पेक्ट ही कर रही हूँ, लेकिन जस्ट आपको एग्जाम्पल देने के लिए समझा रही हूँ मैं। जो जिस एनर्जी जिस फ्रीक्वेंसी पर रहेगा वो उसी फ्रीक्वेंसी पर अट्रैक्ट करेगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है, जैसे ही हम परेशान हुए दुखी हुए ऐसी चीजें और अट्रैक्ट होती हैं। स्पेशली लोग, स्पेशली ऐसे लोग, अगर आपके घर के अंदर भी ऐसे लोग हैं ना, तो कुछ चीजें हैं जहां पर आपको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए और बोल देना चाहिए ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, भले ही ये रिश्ता यहीं खत्म हो जाए, वो चलेगा। मेरा भी जीवन है, मेरे भी कुछ आत्मसम्मान है, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है भाई, मैं भी कोई इंसान हूं, ठीक है। मेरे भी सोच विचार है, मेरी भी बुद्धि है और मुझे ये समझना पड़ेगा कि जैसे ही मैं अपने लिए कुछ बाउंड्रीज को सेट करती हूँ और 4 कदम पीछे आती हूँ, ये लोगों की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। कितने लोगों ने इस तरीके की चीजों को एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही आपने अपने लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की, सामने वाले की हालत खराब हो गई। मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि यस, हम लो फ्रीक्वेंसी पर लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं और वो लोग भी हमें अट्रैक्ट करने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए हमारा टकराव हो जाता है। कुछ तो हमारा कर्मा होता है कि हाँ वो पास्ट लाइफ से आया था, भगवान हमें बचाने की भी बहुत सारी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, हमें तो खड्डे में कूदना था, तो हम खड्डे में कूदते हैं और उसके बाद उसे एक्सेप्ट करते 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 मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, मुझे प्यार, इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि यही नहीं समझ पाते कि हम अपना क्या कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये इंसान जिस लेवल पे हमें कुचल रहा है उससे कहीं ज्यादा कुचल देगा, उसके बाद जीने की भी तमन्ना खत्म हो जाएगी, जीने की भी इच्छा खत्म हो जाएगी। तो बस
एनफ, नहीं कर सकती मैं इससे ज्यादा टॉलरेट ये बेहुदा बिहेवियर को, नहीं कर सकता मैं इससे ज्यादा टॉलरेट इस बेहुदा बिहेवियर को। कुछ चीजें होनी चाहिए जहां पर आपकी भी लिमिट सेट होनी चाहिए, इससे आगे नहीं होगा। आपने बेफालतू की फिजूल की घटिया सी गाली दी, बर्दाश्त नहीं होगी। आपने हाथ दूर से भी उठा करके दिखाने की कोशिश की, बर्दाश्त नहीं होगा, भले ही रिश्ता खत्म हो जाए। जिस दिन आपकी एनर्जी इस लेवल पे जाती है ना, आपके रिश्ते, रिश्तों के रिश्ते, रिश्तों के रिश्ते बेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये होती है हाई फ्रीक्वेंसी, जहां पर आपकी बाउंड्रीज कुछ चीजों को लेकर के फुल ऑन सेट है। आपको पता है कि बस इसके आगे ना मैं जा रही हूं, ना इसके आगे मैं किसी और को आने दूंगी, ना इसके आगे मैं जा रहा हूं, ना इसके आगे मैं किसी और को आने दूंगा, ना मैं किसी और के साथ ऐसा करने वाला हूं, क्योंकि मैं टॉक्सिक ना हूं, ना खुद को कभी बनने दूंगा या दूंगी। तो इस तरीके से होता क्या है, वो टॉक्सिक लोग धीरे धीरे करके हमारी सारी एनर्जी को चूस लेते हैं, और एक टाइम के बाद हम एक अलग लेवल के ही टॉक्सिक इंसान बन करके सामने आ जाते हैं। देन सेट योर बाउंड्रीज, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये साल में ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए, एकदम कर लेना चाहिए कि भैया मेरी ये बाउंड्रीज हैं और अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, भले कितना ही मेरे दिल के अरमानों का प्यार क्यों ना खत्म हो जाए, भले कितने ही लेवल का अट्रैक्शन और ऑब्सेशन क्यों ना खत्म हो जाए, कुछ चीजों की लिमिट है तो है। जब आप अपनी इज्जत इस लेवल पे करते हैं तो फिर आपका ऊपर वाला भी साथ देता है। लेकिन आप बोलते हैं अरे अभी हो गया ना फिर नहीं होगा, अरे गुस्से में हो गया ना अब नहीं होगा, अरे अब हो गया ना नहीं होगा, ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार 500 बार सामने वाले को आदत पड़ गई, आपको वो झेलने की आदत पड़ गई, तो उसके अट्रैक्शन का शिकार नहीं बनिए, क्योंकि उसने आपको अट्रैक्ट किया है। आप लो एनर्जी में थे, अब वो और कुछ चल रहा है, वो थोड़ा सा उठाएगा, क्योंकि वो हाई एनर्जी में था और आप लो एनर्जी में थे। जैसे ही आपका अट्रैक्शन हुआ होगा, आपने नोटिस किया होगा, आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा, आपको लगा वो पता नहीं क्या ये आपकी लाइफ में आ गया, जहाज आ गया। मेरी खुद की जिंदगी में हो चुका है ये, क्योंकि उस टाइम पे लगा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माय गॉड, क्या मिल गया मुझे। लेकिन जैसे ही वो नकली हीरे की चमक जानी शुरू होती है और हमें असलियत दिखती है, तो हमें पता चलता है भाई हम तो इसके जूते के नीचे हैं, और बंदा कुचल रहा है बढ़िया तरीके से, 2-4 कीले और लगा दिए उसने, उसमें हमें दर्द हो रहा है, हम पैं कर रहे हैं, गलती से लग गया होगा, गलती से लग गया होगा, गलती से इसका पैर पड़ गया होगा, अरे गलती से 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 3 बार के ऊपर माफ भी नहीं करना चाहिए, खत्म हो गया, माफ कर दिया एंड फॉरगेट, सॉरी भाई टाटा, हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देन इसका मतलब यही है कि अगर किसी सामने वाले टॉक्सिक इंसान ने आपको मैनिफेस्ट कर भी लिया है और आपने उसके खराब बिहेवियर को एक्सेप्ट कर भी लिया है, तो भी अभी भी समय है, सेट योर बाउंड्रीज, सिंपल, लिमिट्स सेट कीजिए, इसके आगे नहीं होगा। फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, पहली दूसरी बार में ही शायद मैं काम खत्म कर दूं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ईगो नहीं है। आप किसी की गाली बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये ईगो नहीं है। आप किसी का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये ईगो नहीं है। आप किसी की गंदी गंदी बातें अपने माता पिता के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये कोई ईगो नहीं है। आप किसी की गंदी गंदी ऐसी चीजें जो वो आपके ऊपर थोप रहा है, आपको इग्नोर मार रहा है, आपका कॉल नहीं देखता, आपका मैसेज नहीं देखता, आपको आपकी उसको कोई पड़ी नहीं है, आपको चरम सीमा तक पहुंचा करके धाड़ से उस चने के झाड़ से आपको गिरा दिया, उसके बाद में आपकी उसकी नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू आपको सेट करनी पड़ेगी भैया। उसकी तो वही औकाती थी, वो आए इसलिए था, उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया था, तो उसके अट्रैक्शन का शिकार आप क्यों बनेंगे। लो एनर्जी में थे आप, वो थोड़ी सी हाई एनर्जी में था, उसने आपको अट्रैक्ट कर लिया, अब आप दुबचे पड़े हैं। अब यहां से सेट कीजिए बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने एकदम से रिश्ता ही खत्म कर दिया। आप बाउंड्री सेट करते ही बोलते हैं इससे ज्यादा नहीं होगा, और अगर हुआ तो टाटा। सामने वाले को भी समझ में आ जाता है इस बार क्या हुआ है भैया, इतनी सीरियस क्यों है, इतना सीरियस क्यों है, क्योंकि किया ही नहीं कभी 500 बार।
500 बार आ करके वो एक पे एक कील 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 हमारे मुंह के ऊपर ठोकता रहा और हमने कुछ किया ही नहीं। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, क्योंकि टॉक्सिक फीमेल्स भी होती हैं और टॉक्सिक मेल्स भी होते हैं, तो मेल एंड फीमेल की कोई अलग सी कहानी नहीं है इसके अंदर। आप देखिए कि सामने वाला इंसान आपके साथ क्या कर रहा है। अगर आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो इग्नोर किया जा रहा है। आप कॉल कर रहे हैं, पहली बात तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी दुनिया में इतना ज्यादा बिजी नहीं होता कि पूरे दिन में आपको 1 या 2 मैसेज 2 मिनट 5 मिनट का आपके लिए समय ना निकाल ले, जिसे मैं कहती हूँ एकदम परफेक्ट वाला, अच्छा वाला, गुड गुड वाला किसी को समय देना, कि आपने अच्छी वाली क्वालिटी वाली बातें कर ली। ठीक है, तो कोई भी इतना बिजी नहीं होता, सारी बात होती है प्रायोरिटी। तो आपकी प्रायोरिटी बस वो चने के झाड़ तक चढ़ाने तक थी, और आप एक बार ही चढ़ गए ना अपनी लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो धाड़ से ही गिरेंगे। और आप देख लीजिएगा, जिस भी आप रिश्ते में गए थे उसकी शुरुआत जाकर के पहले नोटिस कीजिए, और शुरुआत से कुछ दिन पहले जाकर के नोटिस कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ कैसे आए हैं और अब यहाँ पर फंस करके क्या महसूस कर रहे हैं, और अब फंसने से निकलने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। अपनी बाउंड्रीज को सेट कीजिए, अपनी लिमिट्स को सेट कीजिए। प्लीज उनके अट्रैक्शन में शिकार होने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ में आने वाले और ब्यूटीफुल लवेबल दरवाजे कब खोलेंगे, अगर ये टॉक्सिक पर्सन के अट्रैक्शन में ही आप लगे रह गए तो। वो एक बार अट्रैक्ट करके छोड़ देता है, आप 100 बार अट्रैक्ट करते हैं, और फिर वहीं पर वही वाली बात होती है। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, देन ये आपके लिए एक बढ़िया वाला रेड फ्लैग है। अपनी जिंदगी आपके हाथों में है। आप अगर अब भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रख करके, अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पे रख के सामने वाले के लिए कुछ बाउंड्री सेट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स भी आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपनी सेल्फ हेल्प ही नहीं ले रहे। और उसके बाद चांसेस इतने ज्यादा हाई हो जाते हैं कि जैसे आपकी बाउंड्री सेट होती है और आप सीरियस होते हैं इस मैटर पे, सामने वाला भी सुधर जाता है, क्योंकि उसको समझ में आता है आपकी फ्रीक्वेंसी हाई गई ना, अब आप अट्रैक्ट कर लेंगे, इसके जैसे तो पता नहीं कितने कीड़े मच्छर आप अट्रैक्ट करेंगे। So understand this thing. Actually this is very 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 important I think. आज के टाइम पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की चीजें हम आजकल देख रहे हैं, वहां अपब्रिंगिंग को छोड़ते हुए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर टॉक्सिक लोग हैं। ये हर जगह है, हर जगह है। और मैंने कहा ना, एक एक घर के बाहर आपको 4 4 कचरे के ढेर मिलेंगे। अब आपको कचरे के ढेर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कचरा तो बस अट्रैक्ट कर रहा है कि देखो मुझे इसके घर का क्या कचरा निकला हुआ है, वो बस आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको देखना है कि आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए। आई थिंक ऐसे चीजों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। वहां तक आपका कार्मिक था, अट्रैक्शन हुआ, आप गए, आपने झेला, हो गया। अब ज्यादा त्याग की मूर्ति बनने की जरूरत नहीं है। टाटा बाय बाय। और टाटा बाय बाय नहीं करना है, देन रेज योरसेल्फ, जस्ट अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर के जाएं, फिर देखिए आप क्या होता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।